स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुनिया अकाउंटिंग की। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ समझा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाके वो वीडियो देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, ये ऐसे टर्म्स हैं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में बार बार यूज़ होने वाले हैं। ये हमारी प्रॉब्लम्स में, हमारी थ्योरी में ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी। हम कह सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इन्हीं टर्म्स से जुड़ी हुई है। अगर आपको इन टर्म्स की समझ आ जाए तो अकाउंटिंग आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाती, क्योंकि हमें इनके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके होते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टर्म्स है क्या और बिजनेस में इनका रोल क्या है। सबसे पहले आता है हमारे पास एसेट। एसेट कोई भी चीज़ जो बिज़नेस की मलकियत में हो और उसकी मार्केट वैल्यू हो और फ्यूचर बेनिफिट रखती हो। ठीक है, हम सिंपल वे में कहें कि हर वो चीज़ जो कि बिज़नेस इस्तेमाल कर रहा हो, जिसकी फ्यूचर वैल्यू भी हो और करंट मार्केट वैल्यू भी हो, और जिसे यूज़ करते हुए बिज़नेस अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वो हमारा एसेट कहलाता है। ठीक है, इसकी दो टाइप्स इसकी मज़ीद फर्दर 3 टाइप्स हैं इसकी। एक फिक्स एसेट है, एक करंट एसेट है और एक जो है इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, फिक्स एसेट जो होता है उसकी वर्किंग लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है। इसमें हमारी लैंड आ जाता है, हमारा बिल्डिंग आ जाता है और हमारी मशीनरी आ जाती है। करंट एसेट जो होते हैं उनकी वर्किंग लाइफ 1 साल या 1 साल से कम होती है। इसमें हमारे कैश आ जाता है, डेटर्स आ जाते हैं और हमारी इन्वेंट्री आ जाती है। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट जिन्हें हम फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। इसमें हमारी गुडविल आ जाती है, हमारे पेटेंट आ जाते हैं, हमारे ट्रेडमार्क आ जाते होते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू हेल्प द बिजनेस रन एंड अर्न मनी। ये बिज़नेस को हेल्प करती है कि वो यानी कि अपने बिज़नेस को लेके चले। ठीक है, और ये पैसा कमा के देते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बिज़नेस को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। देन आ जाता है हमारे पास लाइबिलिटीज़। तो दी डेट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिज़नेस, ये बिज़नेस के कर्जे होते हैं या बिज़नेस की जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्होंने पे करनी होती हैं। 2 टाइप्स होती हैं लाइबिलिटीज़ की, एक है करंट और एक है लॉन्ग टर्म। करंट में होता है कि हमने जो लोन वगैरह लिया होता है वो हमने 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। ठीक है, हम पे जो कर्जे होते हैं या जो हम पे जिम्मेदारियां होती हैं, हमने 1 साल के अंदर अंदर उसे पे करना होता है। इसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं जिनसे हमने लोन लिया होता है, या उसके अलावा हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इनके ऐसे एक्सपेंसेस जो कि है या टू बी पेड है। ठीक है, अभी तक हमने पे नहीं किए। अच्छा, इसमें अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एक बिज़नेस है, उसने अभी तक अपने वर्कर्स को कंप्लीट सैलरी नहीं दी, यानी कुछ पोर्शन दिया और कुछ कहा कि नेक्स्ट सैलरी में आपको नेक्स्ट सैलरी के साथ जो है ये पोर्शन ऑफ सैलरी भी मिल जाएगा। तो जो पोर्शन ऑफ सैलरी उन्हें इस मंथ नहीं मिला, जो कि नेक्स्ट मंथ मिलेगा, वो पोर्शन ऑफ सैलरी उनके लिए क्या है, बिज़नेस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उनका। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो नेक्स्ट मंथ उन्हें वो पोर्शन ऑफ सैलरी भी साथ में देंगे। ठीक है, इसका पर्पस क्या है भाई? ये लाइबिलिटी हमें बताती है कि बिज़नेस के ऊपर कितने कर्जे हैं, यानी कि हम अगर हम इसे सिंपल वे में अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें ये बताएगी कि इस वक्त जो है बिज़नेस की उसकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल होता है वो पैसा या जो वसाइल जो कि मालिक की तरफ से बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है, उसे कैपिटल बोलते हैं। द मनी और रिसोर्सेज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो अपने एसेट में से अगर हम अपनी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो हमारे पास पीछे बचता है कैपिटल। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? शो ओनर शेयर इन द बिजनेस। ये हमें बताता है कि ओनर्स का हिस्सा क्या है बिजनेस में, यानी कि उसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। देन आ जाता है हमारे पास ड्राइंग्स। मनी और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। जो ओनर होता है बिज़नेस का, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ज़ाती खर्चे के लिए जो चीज़ें गुड्स मीन चीज़ें या पैसा अपने बिज़नेस में से निकाल लेता है, उसे ड्राइंग्स बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस कर देती हैं। हम आगे जाके अकाउंटिंग में करेंगे कि ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से लेस हो जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं। द कॉस्ट इनकर टू रन द बिज़नेस, ऐसी कॉस्ट जो कि बिज़नेस को रन करने के दौरान हमें फेस करना पड़ती है, वो हमारी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी देखें तो इसके हमारे पास है, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जो डायरेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं प्रोडक्शन के साथ। इसमें हमारी वेजेस आ जाती हैं, कैरेज आ जाता है, फ्यूल आ जाता है, ये सब कुछ चीज़ें जो हमारी प्रोडक्शन के साथ रिलेट करती हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाता है जिसमें हमारे पास जो होती हैं एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेट नहीं कर रहे होते। इसमें क्या होता है, हमारे ऑफिस के रेंट आ जाते हैं, हमारी सैलरीज आ जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ जाते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। 6 पॉइंट है हमारे पास इनकम एंड रेवेन्यू। द मनी अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम सेल्स और सर्विसेज, यानी कि जो बिज़नेस है, जो वो पैसा कमा रहा है या जो प्रॉफिट गेन कर रहा है सेल करके, यानी कि चीज़ों को बेच कर या अपनी सर्विसेज देकर, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज देना से क्या मुराद है, अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हम इसकी एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद जो टीचर्स हैं जो लेक्चर्स दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में क्या करते हैं, वो अपनी सैलरीज वगैरह लेते हैं, तो इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गिविंग सर्विसेज, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, शो हाउ मच बिजनेस मनी द बिज़नेस जनरेट, कि बिज़नेस जो है वो कितनी मनी या कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। हमें ये क्या कौन बताता है, हमें हमारी इनकम या रेवेन्यू बता रहा होता है। 7th पॉइंट है हमारे पास परचेजेस। बाइंग गुड्स विद इंटेंशन टू रीसेल, हमारा इरादा हो कि हमने ये चीज़ दोबारा से बेचनी है। अगर हम इस इरादे के साथ किसी चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमारी परचेजेस होती हैं। अगर हम अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई चीज़ बाय कर रहे हैं और हमारा इरादा नहीं है कि हम इसे दोबारा बेचेंगे, तो हमारी परचेजेस नहीं होंगी, ठीक है। परचेजेस के लिए शर्त ज़रूरी है कि हमारा इंटेंशन हो कि हम इसे दोबारा से बेच देंगे। इसकी टाइप्स भी दो होती हैं, एक कैश परचेज़ होता है, एक क्रेडिट परचेज़ होता है। कैश परचेजेस में आ जाती है कि हमने परचेज़ की और फ़ौरन से पेमेंट कर दी। क्रेडिट में होता है परचेज़ तो कर लिया, गुड्स भी ले ली, लेकिन अभी तक हमने क्या किया, उसे पेमेंट नहीं की, उसे प्रॉमिस कर दिया कि इन सम फ्यूचर डेट मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो ये होती है क्रेडिट परचेज़। देन आ जाती है हमारे पास सेल्स। सोल्ड गुड्स बाय द बिजनेस, बिजनेस जो चीज़ें या गुड्स सेल करता है उसे हम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके भी दो टाइप्स होती हैं, क्रेडिट सेल्स होता है, कैश सेल्स होता है। जो कैश सेल्स होता है वो भी इसी तरह आ जाता है कि हमने सेल्स की, किसी को यानी कि अपने किसी कस्टमर को चीज़ें बेची और हमें फ़ौरन से हमारी पेमेंट मिल गई, कैश सेल्स। और अगर हमने चीज़ें बेची और हमें हमारा जो कस्टमर है वो कहता है कि इन सम फ्यूचर डेट मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो वो हमारी हो गई क्रेडिट सेल्स। इसका पर्पस क्या होता है कि ये जो है इनकम जनरेट, इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो इनकम है वो किस हद तक और कितनी और कहाँ से जनरेट हो रही है, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास डेटर्स, इसे हम अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोलते होते हैं। कस्टमर हु ओ मनी टू द बिजनेस, ऐसे कस्टमर जो कि बिज़नेस से उधार लेते हैं, ठीक है, जो कि बिज़नेस के मकरूज़ होते हैं, वो डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। वी हैव टू रिसीव, हमने रिसीव करना होता है, हमारे कस्टमर ने पे करना होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, अली बॉट गुड्स वर्थ 1000 ऑन क्रेडिट, ही इज़ अ डेटर, अली ने हमसे चीज़ें खरीदी 1000 की, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे, उधार के बेसिस पे, तो वो हमारा डेटर है। देन हम जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स की तरफ, इन्हें हम अकाउंट्स पेबल भी बोलते होते हैं। पीपल और सप्लायर्स टू होम द बिजनेस ओज मनी, पीपल और सप्लायर्स टू होम द बिजनेस ओज मनी, यानी कि ऐसे पीपल और ऐसे सप्लायर्स जिनसे हमने चीज़ें तो खरीद ली हैं लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की, ठीक है, जिन्हें हमने अभी पेमेंट करनी होती है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जिनका मकरूज़ खुद बिजनेस हो।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टॉक और इन्वेंट्री। अच्छा, स्टॉक क्या होता है? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बट नॉट येट सेल, जो कि हमारे पास सेल करने के लिए तो मौजूद है लेकिन अभी तक हमने उसे सेल नहीं किया, वो बिज़नेस के अंदर गुड्स पड़ी हुई हैं रीसेल के लिए, ठीक है। तो हमारी इन्वेंट्री होगी, वो हमारा स्टॉक होगा। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। 12 पॉइंट हमारे पास आ जाता है गुडविल। गुडविल क्या होता है? द रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। एक ब्रांड की रेपुटेशन मार्केट में और उसकी वैल्यू जो होती है वो उसकी गुडविल होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा बिजनेस रेपुटेटेड होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी गुडविल स्ट्रॉन्ग होगी। इसकी टाइप, इसे इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। ये मैं आपको एसेट वाले पोर्शन में अच्छे से समझा के आ चुकी हूँ। देन आ जाता है हमारे पास वाउचर। वाउचर्स जो होते हैं रिटर्न प्रूफ ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिटर्न प्रूफ होते हैं वाउचर्स, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें कैश मेमो आ जाते हैं, उसके अलावा रसीद आ जाती हैं, उसके अलावा हमारे बिल्स आ जाते हैं, ठीक है। 14 पॉइंट है हमारे पास इनवॉइस। डॉक्यूमेंट इशू बाय सेलर टू बायर विद डिटेल ऑफ कोर्स प्राइस एंड पेमेंट टर्म्स, ठीक है। ये इशू किए जाते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो सेलर इशू करता है बायर को, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं गुड्स की, उसकी प्राइस की डिटेल्स होती हैं और पेमेंट टर्म होती है, यानी कि पेमेंट टर्म के बारे में कि उसे बताया जाता है कि पेमेंट किस तरह से उन्हें पे की जाएगी। एक ही दफ़ा सारी दे दी जाएगी यानी इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, कितने मंथ बाद पे किया जाएगा, ये सारी डिटेल्स उसमें मौजूद होती हैं। 15 पॉइंट है हमारे पास जर्नल। बुक वेयर ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड डेट वाइज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ अपने फर्स्ट लेक्चर में जर्नल का समझा चुकी हूँ कि ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट होता है जहाँ पे हम अपने ट्रांजेक्शन को फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसे हम अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस वीडियो में कर ली अपने 15 पॉइंट, मज़ीद 15 पॉइंट हैं जो हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।